श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज हम प्रेमपुरी आश्रम मुंबई, साउथ मुंबई में अभी विराजे हुए हैं। ये आश्रम से ही महाराज जी श्री विजयानंद पुरी जी, जो कि कैलाश आश्रम रामझूला ऋषिकेश से यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, वेदांत पे प्रवचन कर रहे हैं। महाराज जी की यहाँ पे वर्तमान में 20 दिन का कार्यक्रम चल रहा है प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में। महाराज जी से भेंट हुई, वेदांत के संबंध में बातचीत हुई, तो मैं महाराज जी को प्रणाम करते हुए उनसे इस वेदांत के संबंध में आज पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। इस पॉडकास्ट में महाराज जी से हम वेदांत के संबंध में, वेदांत विषय पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चनों का आज पॉडकास्ट महाराज जी के साथ संवाद होने वाला है। आप लोग हमें ऐसी प्रेरणा दें कि हम महाराज जी से अधिक संवाद कर सकें। आइए, महाराज जी को मेरे सबसे दंडवत प्रणाम। जी महाराज जी, तो महाराज जी सूक्ष्म परिचय आप अपने मुख से, जैसे कि मेरे से कुछ रह गया हो तो आप बड़ी कृपा हो जाए। जी, मैं जो है 2003 में साधु बना। 2003 में मैं साधु बना हूँ। इसके बाद फिर मैं वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन किया ओंकारेश्वर मार्कंडेय संन्यास आश्रम में। इसके बाद ऋषिकेश कैलाश आश्रम में आकर के मैं वहाँ आचार्य रहा 2011 से 22 तक। 2022 में मैं वहाँ का महामंडलेश्वर हुआ और 1 साल अभी बाद ही थोड़ा मुझे किसी कारणवश में वहाँ से हट गया हूँ। तो अभी तो ये वर्तमान में मैं यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में आकर के प्रातःकाल 8 से 9 शतश्लोकी जो वेदांत का प्रकरण ग्रंथ उस पर प्रवचन कर रहा हूँ। 9:15 से 10 छांदोग्य उपनिषद पे स्वाध्याय कराता हूँ वर्तमान में। तो महाराज जी, आप तो चूंकि वर्तमान में वेदांत पे या वेदांत पे अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो हम पहला सब क्वेश्चन तो मेरा यही है कि ये वेदांत क्या है महाराज जी? वेदांत देखिए, वेद में जो है 3 भाग है जी। वेद में कर्मकांड भाग है, उपासना कांड भाग है और ज्ञान कांड है जी। तो ज्ञान कांड को ही वेदांत कहते हैं। देखिए, कर्मकांड जो है ना, कर्मकांड भाग में जो शास्त्रीय कर्मों को बताया गया, मनुष्य का जीवन जिससे ऊपर उठे, पशु आदि पशु जो भोजन करना, बच्चे पैदा करना, विवाह करना, हाँ, ये सब लौकिक कर्म जो है ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं, किंतु हम शास्त्रीय जीवन जिए, शास्त्र में कहे गए कर्मों को करें जिससे हमारा जीवन उत्कृष्ट हो, हमारे अंतःकरण में शुद्धि आए। इसके लिए कर्मकांड भाग में शास्त्रीय कर्मों का निरूपण किया गया जी। और दूसरा कांड है उपासना कांड, भक्ति कांड। उपासना जो हमारे चित्त अत्यंत चंचल है, तो चित्त को चंचलता दूर करने के लिए भक्ति कांड, उपासना कांड वेद में आया है, दूसरा कांड है। अच्छा। और तीसरा कांड है वेद में जो उपनिषद है जिसको वेदांत कहते हैं। तो उसमें जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, वास्तविक स्वरूप ब्रह्म क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, जो जन्म मरण के चक्र में चल रहा है, जीवन आदिकाल से पैदा होता है, मर जाता है, नाना योनियों में जा रहा है और इस जीवन में भी नाना प्रकार के सुख दुख का अनुभव करता है। ये सब क्या है जी, उसका गंतव्य क्या है, ये सब चीजों का निरूपण वेदांत में उपनिषद भाग में, यानी वेद का जो तीसरा भाग है ज्ञान कांड, उसमें बताया गया है जी। और उसी ज्ञान कांड का को जो उपनिषद में जो बातें बताई गई, उन्हीं बातों को गीता आदि वेदांत के जो ग्रंथ है उनमें बताया गया है। तो मतलब वेदांत मतलब जो ज्ञान कांड है जिसमें जीव के वास्तविक स्वरूप का निरूपण किया गया है। जी जी। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो ये जो हमारा शरीर आदि है तो व्यावहारिक स्वरूप है, कर्मों की वजह से मनुष्य शरीर मिला है। इसमें हम जितना प्रारब्ध है जब तक तब तक मनुष्य शरीर में रह करके यहाँ पे जो है व्यवहार करेंगे और जैसा कर्म करेंगे फिर आगे का शरीर मिलेगा। तो ये व्यावहारिक स्वरूप है, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है, शरीर तो हो नहीं सकते हम जी। तो ये वेदांत में, यही उपनिषद में वेद का जो तीसरा कांड है उपनिषद भाग ज्ञान कांड, उसी को वेदांत कहते हैं। तो वो उसमें पूरा ये जीव के स्वरूप का अच्छी तरह से निरूपण किया गया है। संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, संसार क्या है, जीव क्यों गमनागमन करता है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये सब वेदांत भाग में निरूपण किया गया है जी महाराज जी।
तो वेदांत साधना क्या है और इससे लाभ क्या क्या है महाराज जी? वेदांत साधना यही है कि देखिए, जब ये अनादिकाल से जीव संसार में जो है भ्रमण करते हुए जब उसके अंदर थोड़ा विवेक होता है जी, थोड़ा विवेक होता है कि आखिर मैं ये नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, ये शरीर तो छूट जाता है, फिर नित्य वस्तु क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, ये जब जिज्ञासा उसके अंदर होती है वो तो वो विवेक वैराग्य से युक्त होकर के जब गुरु की सन्निधि में जाता है जी मैं, तो गुरु उसे बताते हैं, देखो भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के साक्षी हो। अच्छा, शरीर के तो दिख रहा है, जैसे एक कपड़ा है, कपड़े को हम देख रहे हैं तो मैं कपड़ा नहीं हूँ, घर को हम देख रहे हैं, हम घर नहीं है जी। इसी तरह शरीर आदि भी दिख रहा है, शरीर को मैं देख रहा हूँ तो मैं शरीर नहीं, मैं तो देखने वाला हूँ। तो जो जीव जो है वास्तव में जो शरीर नहीं है, जो जीव का वास्तविक स्वरूप वो सच्चिदानंद रूप है, ब्रह्म है, व्यापक है वो। तो वेदांत साधना यही है कि भाई अपनी जो साक्षी रूपता को, जो शुद्ध रूप है, ब्रह्म रूपता है, उसको जानना, अनुभव करना। इसके लिए वेदांत वाक्यों के माध्यम से जो विचार करते हैं, स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, ये वेदांत साधना है। और उस वेदांत साधना से, वेदांत साधना में श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अच्छा, श्रवण क्या है कि शास्त्र वाक्यों के आधार पर उसका विचार करना, तात्पर्य निरूपण करना। शास्त्रों का तात्पर्य किसमें, इसको जानना जी मैं। शास्त्र का वास्तव में देखो, कर्म कांड भी आया, ज्ञान कांड, उपासना कांड भी आया, ज्ञान कांड भी आया, किंतु हमारा वास्तविक गंतव्य क्या है। कर्म कांड आदि कक्षा है, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा पढ़ करके कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो बीच में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा भी जानी पड़ती है जी मैं। इसी तरह से कर्म भी एक कक्षा है। तो शुभ कर्म करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान की योग्यता आएगी। तो ज्ञान के योग्य होंगे तब जब शास्त्रों का विचार करेंगे, तो जैसे वेदव्यास जी ऋषि हुए, शंकराचार्य जी हुए, भगवान राम है, कृष्ण है, ये सब ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी वो तो स्वयं भगवान है, भगवान राम कृष्ण स्वयं भी भगवान है, लेकिन वो अपने को शरीर रूप में नहीं देखते, अपनी ब्रह्म रूपता, वो लीला कर रहे उस शरीर में आकर, वो शरीर रूप में नहीं देखते। तो मतलब हमारा स्वरूप है वही परब्रह्म जो व्यापक है। तो वेदांत साधना यही है कि अपने जो है शरीर से रहित, शरीर भाव से ऊपर जो है, जो तत्व, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, सदा रहने वाला है, उसको जानने के लिए विचार करना। अच्छा, ये वेदांत साधना है। उस वेदांत साधना से जब जीव अपनी ब्रह्म रूपता को जान लेता है, परमात्मा रूपता को जान लेता है, तो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। तो सांसारिक लोगों को महाराज जी वेद का तो बहुत कठिन कार्य है, कठिन कार्य है, तो वो तो कर नहीं सकते। उनके लिए सरल उपाय, उनके लिए सरल उपाय है कि पहले शास्त्रीय कर्मों को करे, भक्ति करे, भगवान राम कृष्ण आदि की भक्ति करे। भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है जी, परमात्मा भाव एक बनता है। जैसे जो बड़े बड़े संत हुए, मीराबाई हुई, कबीरदास जी हुए, ये सब बड़े बड़े संत हुए ना, तो भक्ति करके, भक्ति के माध्यम, भक्ति भी जो है, भक्ति की पराकाष्ठा भी ज्ञान के समान ही है। जी जी, भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान ही है। जैसे एक में 99 को मिलाओगे तो भी 100 होगा, हाँ जी, और 99 में एक को मिलाओगे तो भी 100 होगा। तो भक्ति में क्या है कि ये वो जो है 99 में एक को देखता है, यानी सभी में अपने भगवान को देखता है जी। और वेदांत में क्या है कि एक में ही पूरे संसार को देखता है। यही दोनों में थोड़ा अंतर है। तो ज्ञान में क्या है कि एक में ही, एक ही आत्मा में पूरा संसार कल्पित है। और जो भक्त है क्या देखेगा कि सभी में हमारा उपास्य है, वो सब जगह वही हमारे भगवान ही है, ये देखेगा। तो मतलब ये भक्ति, अगर उसके लिए भक्ति थोड़ा सरल पड़ जाएगा। अच्छा, जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए पहले शास्त्रीय कर्मों को करे। शास्त्रीय कर्म मतलब संध्या वंदन करे, देव पूजन आदि करे, अतिथि सत्कार, तीर्थ आदि, और शास्त्रों का अध्ययन, जो गीता रामायण आदि शास्त्रों का अध्ययन करे और भक्ति को बढ़ाए। भक्ति 9 प्रकार की, अर्चनम, वंदनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम जी। ये जो 9 भक्ति भागवत में आती है, श्रवण करना, कीर्तन करना, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, उनकी दास्य भाव में व्यक्ति को इस ओर मुड़ जाना चाहिए। इस तरह से तो मतलब भगवान की ओर समर्पित हो जाए। जैसे जैसे भगवान की तरफ समर्पित होगा उसके जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, कामनाएं घटेगी, शांति होगी।
इसलिए। तो अमरनाथ जी, राम कृष्ण शिव जी ये आदि क्या मतलब हाँ, वेद और इसमें क्या है अमरनाथ जी? देखिए क्या है ना, जो भगवान देखो परमात्मा के दो रूप है। एक तो निरूपाधिक निर्विशेष रूप है जो सभी प्राणियों में है, सब जगह है जी। और जो राम कृष्ण आदि परमात्मा के सविशेष रूप है। अच्छा। जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। जी जी। अवतार मतलब वो अपनी ऊपर से नीचे आ गए, अवतरित हो गए, अवतरित हो गए, अपने शुद्ध रूप को छोड़ करके वो अवतार लेकर के वो लीला करके स्वयं दिखा रहे। जी जी। मनुष्यों की जैसी लीला कर, वो ऐसा है नहीं। अच्छा। अंदर से वो नहीं, वो तो मतलब शुद्ध ब्रह्म रूप है। हाँ, लेकिन वो अवतार जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं, स्वयं लीला करके दिखा रहे किस तरह से रहो, इस तरह से जीवन यापन करो, इस तरह से हाँ तुम चलोगे तो शांति मिलेगी। तो लीला करने के लिए, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार लिए है। वो परमात्मा की विशिष्ट रूप है, वो सोपाधिक रूप उसको बोलते हैं, सोपाधिक रूप। अच्छा। तो उनका क्योंकि उन्होंने जो लीलाएं की है उस लीलाओं का हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे तो एक भक्ति हो गई। भक्ति से हमारा चित्त एकाग्र होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, इससे हमें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो अमृत जी, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं हो रहा, लोगों के घरों में क्लेश चल रहे हैं कई प्रकार की, और इसमें मुख्य हमने ये देखा अमृत जी, आजकल सोने की प्रथा चल रही है, लोग 10, 11, 12 बजे तक सो रहे हैं, देर रात तक जग रहे हैं, खान पीन बिगड़ गया है। इसके लिए कोई सरल उपाय? सरल उपाय यही है, देखिए पहली बात तो कामनाओं को कम करें। देखो पहले तो है, सबसे पहले तो बच्चों को ही अच्छा संस्कार दे। सबसे तो जड़ वही है कि घर के माता पिता से ही। हाँ, तो वो जो है बच्चों बाल्यावस्था से जैसा संस्कार हमें मिलेगा, बाल्यावस्था से ही थोड़ा भक्ति का संस्कार बच्चों में दे, थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान दे। से स्टार्ट करें? स्टार्ट मतलब जैसे गीता है, रामायण है, ये सब जो है थोड़ा उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, थोड़ा भगवान की पूजा के लिए प्रेरित करे, ध्यान के लिए प्रेरित करे। तो बाल्यावस्था से अगर संस्कार ठीक रहेगा तो आगे भी ठीक रहेगा। और सीधे जो है घड़ा पक गया है फिर उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो वो मिट्टी थोड़ी है, भले ही मिट्टी लेकिन पका हुआ है, इसलिए बाल्यावस्था से अगर अच्छे संस्कार देंगे तो वह बच्चा आगे चल करके वही जो है बहुत बड़ा भक्त बनेगा, बहुत उत्कृष्ट जीवन उसका रहेगा। तो बाल्यावस्था से हमारी जड़ ही मजबूत होनी चाहिए ना, इसलिए बाल्यावस्था से उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए। अच्छा। तभी जो है और साधारण व्यक्ति जो है कामनाओं को कम करे। अगर शांति चाहिए तो कामनाओं को कम करिए, इच्छाओं को कम करिए, जितना है उतने संतुष्ट रहिए और इच्छाओं को कम करते हुए और जो है परमार्थ की तरफ मन को ज़्यादा लगाए। देखो जिसका महत्व ज़्यादा बैठेगा ना उसी का हमें ध्यान आता है। जैसे आप कहीं दूसरी जगह हो, परिवार का महत्व है तो परिवार का बराबर चिंतन चलते रहे। ओके। इसी तरह से परमात्मा का महत्व जब हमारे अंदर बैठे तो फिर हम समर्पित होंगे। और वो महत्व बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कथा आदि श्रवण करें, सत्संग आदि करें। जिसके किसी व्यक्ति को आप पहली बार सुन रहे हो, उससे प्रेम नहीं है, लेकिन बारंबार किसी व्यक्ति को सुनोगे तो जिज्ञासा होगी कौन है, उससे धीरे धीरे संबंध बढ़ेगा, मित्रता बढ़ेगी। इसी तरह से कथा आदि का श्रवण करेंगे तो परमात्मा का महत्व हमारे अंदर बैठेगा, हमारा झुकाव बढ़ेगा। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, जो चीज आप बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे, उसी की तरह प्रेरित होगा। तो उस व्यक्ति को इस सत्संग की ओर बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। तो परिवारों में सुख शांति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो और जी इधर जो ये प्रेमपुरी आश्रम के बारे में थोड़ा सा। प्रेमपुरी आश्रम में जो प्रेमपुरी स्वामी जी थे वो कैलाश आश्रम जो ऋषिकेश है ना, उसके 5वें पीठाधीश्वर थे जी। अभी मैं तो 12वां पीठाधीश्वर अभी हुआ था, अभी मैं तो हट गया, लेकिन मैं 12वां पीठाधीश्वर था जी कैलाश आश्रम का। अच्छा। तो उसी कैलाश आश्रम के 5वें पीठाधीश्वर थे स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज। तो वो वहाँ कैलाश आश्रम को वहाँ छोड़ करके आए थे मुंबई में। उन्होंने मुंबई में ज्ञान की धारा चलाई, सब बहुत बड़े उनके बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर सब बड़े बड़े उनके भक्त हुए। सब उनसे जो है वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन किए और अध्ययन करके साधना किए। बहुत गृहस्थ लोग यहाँ पे उनकी साधना, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे जो है अध्ययन करके, उनके सत्संग को सुन करके शांति का अनुभव किए और जो है वो आगे बढ़े। तो संत थे। तो बाद में स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वो प्रेमपुरी जी महाराज के पास में भी आके उनके साथ में भी कोई सम्मेलन, वेदांत सम्मेलन रखते थे प्रेमपुरी जी महाराज। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज और भी बहुत से महापुरुषों को बुलाते थे। बाद में भी अखंडानंद जी महाराज उनका शरीर छूटने के बाद भी वो वेदांत का सत्संग आदि चलाते रहे। तो उन्हीं प्रेमपुरी जी महाराज के संकल्प से वो अखंडानंद जी महाराज के द्वारा इस आश्रम की जो आधारशिला रखी गई
और अभी तक ये आश्रम जो है कम से कम 50-60 साल से ये आश्रम जो है यहाँ पे चल रहा है। यहाँ नित्य स्वाध्याय आदि चलता है, स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन और भी बहुत से कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं महाराज जी, ये प्रेमपुरी आश्रम में मुख्य क्या क्या कार्य होते हैं? मुख्य कार्यक्रम होता है सुबह 7-8 से लेकर के 9 बजे तक वेदांत पे प्रवचन होता है। अच्छा। वेदांत के पीछे जैसे गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है अथवा वेदांत के प्रकरण ग्रंथ है, उनके प्रवचन होता है। और 9:15 से लेकर के 10 बजे तक स्वाध्याय चलता है। अच्छा। स्वाध्याय में जो उपनिषद है, गीता है, ब्रह्मसूत्र, उसके ऊपर जो भाष्य रहता है उस भाष्य के आधार पे स्वाध्याय जो पठन पाठन अध्ययन चलता है। और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं, बीच बीच यहाँ भागवत आदि भी होता है। और सायंकाल एक गीता चिंतन माला एक कार्यक्रम है, उसमें भी कभी इंग्लिश में, कभी गुजराती में, कभी हिंदी में चलता है। तो यहाँ मतलब बहुत से योग आदि का भी यहाँ चलता है, भक्ति गीत का भी कार्यक्रम चलते रहता है, संगीत भी चलता है। हाँ, सब होता है। और यहाँ फ्री दवा और ये सब भी कार्यक्रम, ये सब भी है, ये भी होता है, डॉक्टर लोग बैठते हैं, ये भी सेवा होती है। ठीक है, तो मतलब ये सेवा के लिए विशेष आश्रम है। हाँ, साउथ मुंबई में। जी, बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध आश्रम है। यहाँ अनेक संत आते रहे। और जैसे मैं 20 दिन के लिए आया और फिर मेरे बाद कोई और आएगा, फिर ऐसे आएगा, और भी कई लोग करते रहते हैं। कई प्रवचन एक साथ में होते हैं, होते रहते हैं। तो अंतिम सार महाराज जी कुछ भक्तों को आप बोलना चाहें जो उनके लिए कल्याणकारी है? यही है कि भाई जो है थोड़ा परमात्मा की तरफ अपना झुकाव बढ़ाए, क्योंकि संसार तो हम साथ देने वाला है नहीं। संसार को तो भगवान भी नहीं सुधार पाएगा, आप क्या सुधार लोगे? जी, है ना, भगवान भी आके सुधारना चाहे, नहीं सुधार पाए। इसलिए जो चीज छूटने ही वाली उधर पे मन न लगाए तो ही जो है कल्याण होगा। इसलिए संसार को सुधारने की जगह परमार्थ में मन को लगाए, अपने मन को ही सुधारे। मन के द्वारा ही ज्यादा अशांति है ना, मन के अशांत होने से। तो मन की शांति के लिए थोड़ा ध्यान करे, सत्संग करे, थोड़ा मंत्र जाप आदि करे, और सांसारिक कार्य उसको भी करे, किंतु जितना कम से कम हो सके वो सीमित करे, उसको ज्यादा तो बढ़ाए नहीं। युवाओं के लिए महाराज जी, आज के युवाओं के लिए पहला ऐसा स्टेप बताइए जो वो बच्चे लोग अगर इस वीडियो को सुनते हैं और प्रेरित होते हैं तो शुरुआत कैसे करें? वो माला जाप शुरू करते हैं सुबह से या सुबह कितने बजे से करें? सुबह जल्दी उठे, थोड़ा क्या टाइम? सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्योदय से पहले उठ करके जी थोड़ा जो गायत्री जाप आदि है उसके अधिकारी तो गायत्री जाप करे, अथवा भगवान राम के मंत्र, कृष्ण या शिव जी के मंत्रों का जाप करे, थोड़ा ध्यान करे, थोड़ा मतलब पढ़ना चाहिए, गीता रामायण आदि थोड़ा पढ़े। इसके बाद अन्य कार्य को करे, इसके बाद अपना अध्ययन जो है वो भी करे, क्योंकि उसमें वहाँ पे भी संसार में पीछे न रहे, व्यवहार में भी थोड़ा आगे जाए तो उसको भी करे। लेकिन मुख्य है कि सूर्योदय से पहले उठ करके जाप करे, ध्यान करे, पाठ करे, इसके बाद फिर अन्य कार्यों को करे। मतलब ये और क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है, सबकी बात हो गई, राम की हो गई, कृष्ण की हो गई, शिव जी की हो गई, हनुमान जी महाराज के बारे में थोड़ा सा और मैं बात करना। हनुमान जी महाराज तो सबके समझ लो सम्मिलित रूप है। जी। वो तो उनमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है, तीनों देखो। और वो ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त है वो। लेकिन देखो ज्ञानी है वो तो शिव जी के अवतार ही है। हाँ, तो उनमें जो है ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म भी है, सेवा भी कर रहे हैं। तो जो है उनके बारे में एक श्लोक आता है हनुमान जी के बारे में। एक बार भगवान राम जी ने उनसे पूछा था कि हनुमान जी तुम अपने आप को क्या समझते हो? तो उन्होंने एक उत्तर दिया था, देह दृष्टिया तु दासोस्मि, जीव दृष्टिया तदंसकः, आत्म दृष्टिया त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। बोले देह दृष्टि से तो मैं दास हूँ, आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, मैं सेवा करने और सेवक हूँ। शरीर दृष्टि से तो ये है, शरीर दृष्टि से तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र है, उसमें तो शरीर दृष्टि, कोई देवता है, कोई मनुष्य है, तो तारतम्य तो है ही। कोई देवता है तो उसकी हम पूजा करेंगे। तो देह दृष्टि से मैं आप हमारे स्वामी, हम आपके भृत्य हैं। और जीव दृष्टि से देखा जाए तो मैं आपका अंश हूँ, आप ईश्वर है, मैं ईश्वर का अंश जीव हूँ। और आत्म दृष्टि से देखा जाए तो आप ही मैं हूँ, आप में और मुझ में अभेद है, ऐसी मेरी निश्चित मति है। यही। और उनकी लीलाओं को तो जानते ही है, लेकिन उनका जो ये ज्ञान हो, ज्ञानी भक्त है,
भगवान शिव के ही अवतार है वो, जी। तो उनके जो है ऐसा है। तो हम महाराज जी अभी इस्कॉन गए, हाँ। तो इस्कॉन में भगवान राम जी, सीताराम जी, हनुमान जी सहित पूरा राम दरबार है, और वहाँ पे कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण हैं, और हरे कृष्णा वो वैसे रूप में हैं। और इसके बाद ऊपर महाराज जी जब शिखर पे देख रहे हैं झंडा लगा हुआ था, तो हनुमान जी का ही लगा है, तो वो क्या है? मतलब जब कहीं भी अगर कोई मंदिर या शुभ कार्य या कोई स्थापना होती है तो पहले हनुमान जी को विराजते हैं। हाँ, नहीं वो तो है, ऊपर झंडे में हनुमान जी लगे। हाँ हाँ, तो उसका ऐसा कुछ होगा उनका कुछ। नहीं, अन्य जगह भी हमने देखा, जैसे हम मार्ग में गए, कुंभ में गए, हाँ। तो कोई आश्रम बना दे तो पहले हनुमान जी का झंडा लगा देते हाँ, हैं। तो हनुमान जी की क्या है कि कलयुग में उनका ज्यादा महात्म्य है ना, इसलिए उनको पहले ऐसा कुछ उनका होगा। हाँ। हाँ। अच्छा, मन में आया तो हमने कहा नहीं, वो तो उनसे ही पूछिए तो ठीक रहेगा। नहीं ठीक है। हाँ, क्योंकि वो क्यों ऐसा कि वो जानते हैं। मुख्य में यही है कि कलयुग में हनुमान जी का ज्यादा महात्म्य बताया गया है। तो आप लोग आश्रम में भी हनुमान जी के झंडा वगैरह है? हनुमान जी का मतलब मूर्ति है उनका। अच्छा। मंदिर है मतलब वो शिव जी विराजे का रहते हैं। वो भी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हनुमान जी की वो शिव जी का ही अवतार है। सजग है ना, सजग है वो। हनुमान जी है। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस शुभ कार्य और अच्छे कार्य में लोगों तक ये आपकी पॉडकास्ट पहुंचा सकूं, लोगों तक। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम।